मैंने इसके पहले वीडियो में फील्ड असिस्टेंट के बारे में बताया था कि क्या है इसके बारे में, सारा एज लिमिट और क्वालिफिकेशन सारा चीज़ मैंने बताया था, सब चीज़ मैंने बताया था। फिर से आरक्षण वगैरह भी बताया था, सब चीज़ बताया था। आज मैं बताऊंगी कि कैसे ये फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले आप लोग को बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट पे आ जाना है। फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट। 25/4 से स्टार्ट हो गया है और ये 21 तक होगा रजिस्ट्रेशन। और फॉर्म एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट है 23 तारीख तक, मतलब जो रजिस्ट्रेशन कर देंगे वो 23 तारीख तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा आपके डिस्प्ले पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नेम लिखना है, आपका जो भी नेम होगा। फिर यहाँ पे अपना जेंडर चूज करना है, मेल है फीमेल है जो भी है, आप लोग यहाँ पे अपना चूज कीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको देखना है बिहार राज्य के निवासी हैं, अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो यस कीजिएगा, और अगर आप बिहार राज्य के नहीं होंगे तो नो कीजिएगा। और आप बिहार राज्य के नहीं होंगे कोई भी स्टूडेंट, उनको कुछ नहीं भरना है यहाँ पे, कैटेगरी कास्ट वगैरह ये सब कुछ नहीं भरना है, ये डिसेबल हो जाएगा। लेकिन आप जैसे ही बिहार राज्य के चूज करते हैं तो यहाँ पे फिर आपको कैटेगरी भी भरना होगा। आप जनरल से आते हैं, एसटी एससी से आते हैं, अगर आप यहाँ पे जनरल से आते हैं तो यहाँ पे कास्ट वगैरह भी नहीं पूछेगा, और ईडब्ल्यूएस से भी आएंगे तो आपको कास्ट यहाँ पे नहीं पूछेगा। लेकिन बीसी ओबीसी ईबीसी और एसटी एससी से आप पूछेंगे तो यहाँ पे आपको अपना कास्ट डालना होगा कि आप किस कास्ट, यहाँ पे आपका कौन सा कास्ट है। तो यहाँ पे आप अपना कास्ट चूज करेंगे कि कौन सा आपका कास्ट है। यहाँ पे अपना देखिएगा कौन सा आपका कास्ट है, यहाँ पे सारा कास्ट यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आप क्या मतलब नॉन क्रिमिनली से आप बिलोंग करते हैं तो यस कीजिएगा, और नहीं तो नो कीजिएगा। अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पे आपको जनरल से आप लोग यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोग फिर यहाँ पे पूछेंगे, यहाँ पे पीडब्ल्यू डी के जो भी स्टूडेंट है, जो भी व्यक्ति हैं वो यस करेंगे, और जो नहीं है वो नो करेंगे। फिर यहाँ पे नेचर ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में पूछेगा, तो जो यस करेंगे उसको मतलब फिल करना है, जो नो करेंगे उसको कुछ नहीं यहाँ पे फिलअप करना है। कितना परसेंट है आपका, 40%, ये सब जो यस करेगा उसके लिए है। फिर यहाँ पे आप पहले से एक सर्विसमैन है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। फिर यहाँ पे सर्विस इन डिफेंस में अगर है तो आप यहाँ पे डेट मंथ ये सब चूज करना है, अगर नहीं है तो छोड़ देना है। फिर यहाँ पे ये नो कर देना है। एनसीसी में आपको मतलब 1 जनवरी 1963 के बाद आप लोग कार्य किया है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आप बिहार में संविदा कर्मचारी के रूप में काम किया है तो यस करेंगे, और नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आप बिहार गवर्नमेंट जो ये है, यहाँ पे आप क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी में जिन्होंने कम से कम 3 साल की नियमित या ऑन रेगुलर सेवा की है तो वो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ये एग्जाम आप 2019 के बाद कितने बार आप दिए हैं, तो जितने बार आप लोग दिए होंगे वो आप लोग चूज करेंगे। फिर यहाँ पे अपना फोन नंबर डालना है, आप लोग का जो भी फोन नंबर होगा, जो भी आप लोग का फोन नंबर होगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिर से यहाँ पर कंफर्म करना है। फिर यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी अपना कंफर्म जो ऊपर में डालेंगे वही यहाँ पे कंफर्म करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे आप अपना कैप्चा करेंगे, कैप्चा जो दिया हुआ है यहाँ पे जो ये शो हो रहा है वो इसको यहाँ पे फिलअप करेंगे, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। एंड कंटिन्यू करने के बाद फिर यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे शो करेगा, और मोबाइल नंबर और ईमेल पे भी आपका पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा। वहाँ से फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर लॉगिन पे आप क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पे आप लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो भी फ़ोन नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आया है वो डालकर, यहाँ पे जो ये कैप्चा है वो इस पे यहाँ पे डालकर फिर यहाँ पे आप लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा, तो पहले आपको पर्सनल डिटेल अपना भरना है, फिर पेमेंट प्रोसेस होगा, फिर यहाँ पे एजुकेशन डिटेल डालना है, फिर फोटो एंड सिग्नेचर करना है, यहाँ पे डालना है, फिर अपलोड लाइव
फोटो भी डालना है यहाँ पे, फिर अपलोड सर्टिफिकेट करना है, फिर एप्लीकेशन स्लिप आपको डाउनलोड करके रख लेना है, सबमिट कर देना है। फिर तो यहाँ पे आप ये सब फिल कीजिएगा, यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फादर नेम फिल करना है, जो भी आपका फादर नेम है वो, यहाँ पे मदर नेम, यहाँ पे अपना नेम तो रजिस्ट्रेशन के टाइम ही डाल दिए थे, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे मदर नेम, फिर यहाँ पे जेंडर भी अपना चूज कर दिए थे। और यहाँ पे जो अगर आपने बिहार के आप राज्य के हैं, यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब डेट इशू हुआ था वो डालना है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डालना है, फिर ये किसके थ्रू हुआ था आपको वो करना है, फिर यहाँ पे ये सब डालना है। ये सब तो आप चूज कर लिए थे। फिर यहाँ पे अगर ईबीसी और जो भी हैं वो अपना एनसीएल डालेंगे, यहाँ पे एनसीएल का, और जो ईबीसी डाले हैं चाहे बीसी वो एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, और जो एसटी एससी अपना चूज किए हैं वो अपना सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, और ईडब्ल्यूएस जो डाले हैं वो अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। फिर वहाँ पे इशू डेट डालेंगे कि कब इशू हुआ था, फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट डालेंगे, फिर यहाँ पे किसके थ्रू हुआ था वो, फिर यहाँ पे जो भी मतलब प्रमाण पत्र जारी करने का अन्य अन्य अथॉरिटी डालना है वो डालेंगे। फिर यहाँ पे तो सब भरा ही हुआ था। फिर यहाँ पे आपको डालना है अगर इंडियन है तो इंडियन है तो अदर है तो अदर, फिर आधार, यहाँ पे आपके पास आधार है तो नो कीजिए, अगर है तो यस कीजिए, और नहीं है तो नो कीजिए। फिर यहाँ पे अपना अगर आधार नहीं देना चाहते हैं तो कोई और प्रूफ देना चाहते हैं, और यहाँ पे यस कर दीजिएगा अगर आधार है तो, और आधार नंबर डाल दीजिएगा। और अगर आपको आईडी प्रूफ यहाँ पे आधार डालना है, अगर आधार में आपको आईडी प्रूफ डालना है तो आधार डाल सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या एनी अदर वैलिड आईडी आप डाल सकते हैं। फिर आईडी नंबर यहाँ पे डालिएगा। फिर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डालना है, आपके फेस में कोई कट हो या मोल्स हो वो सब आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आप फिर एड्रेस यहाँ पे डालना है, एड्रेस अगर आपका एड्रेस फिर विलेज, मोहल्ला, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड यहाँ पे, और फिर यह परमानेंट एड्रेस में अगर आपका सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, अगर सेम आपका नहीं है तो आप फिल कीजिएगा, फिर यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिएगा। पर्सनल डिटेल भरने के बाद सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका यहाँ पे कोई इशू रहता है तो आप लोग एडिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर कुछ नहीं एडिट करने वाला तो प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। तो फिर यहाँ पे आपको चूज करने का आएगा कि एसबीआई या कौन सा बैंक से करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई किसी से भी कर सकते हैं। तो फिर वहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आप डालिएगा फिर यहाँ पे यूपीआई आईडी, यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आपका जितना पेमेंट होगा लोग कर सकते हैं। 135 रुपये पेमेंट है, यहाँ पे डालने के बाद चाहे यूपीआई क्यूआर कोड से भी आप कर सकते हैं, फिर यहाँ पे आप पे नाउ कर सकते हैं। आप लोग का जितना पैसा आएगा उतना आप लोग कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद फिर यहाँ पे एजुकेशन डिटेल फिल करना है। एजुकेशन डिटेल में पहला आपको टेंथ आपको सारा सब्जेक्ट अपना डालना है। जैसे मैथ आप दिए होंगे, मैथ का एग्जाम, इंग्लिश का एग्जाम, हिंदी का हिंदी का दिए होंगे, फिर एसएसटी दिए होंगे, आप जो जो भी एग्जाम दिए हैं आप सब इसमें डालेंगे। संस्कृत दिए होंगे, संस्कृत दिए होंगे, ऑप्शनल नहीं डालना है इसमें, जो ऑप्शनल होगा उसको नहीं डालना है। फिर यहाँ पे आप बोर्ड डालेंगे कि आप किस बोर्ड से थे, बिहार बोर्ड से थे, सीबीएसई बोर्ड से थे, जो भी मद्रास बोर्ड से थे, जो भी इग्नू से थे, जो भी जिस बोर्ड से भी थे आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना का होता है, टोटल मार्क्स में आपका कितना आया है, फिर यहाँ पे अपना परसेंटेज जैसे ही मार्क्स डालिएगा यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है जो कि रिजल्ट पे होता है। फिर सर्टिफिकेट जो आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था, किस डेट को हुआ था वो डेट फिल करना है। फिर यहाँ पे आईएससी या 10+2 साइंस जो भी मतलब आईएससी यहाँ पे डालना है, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर जो किए हैं वो भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट से आप इंटर किए हैं वो डालिएगा, या फिर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर आप किए हैं तो वो अपना टोटल सब्जेक्ट नेम डालिएगा। फिर किस बोर्ड से किए हैं आप, यूनिवर्सिटी से, किस बोर्ड से आप इंस्टीट्यूट से किए हैं डिप्लोमा एग्रीकल्चर, या फिर आईएससी किस बोर्ड से किए हैं वो आप फिल कीजिएगा। फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने मार्क्स के थे, कितने मार्क्स आपके आए थे, और यहाँ पे परसेंटेज जैसे ही आप मार्क्स डालिएगा वैसे आ जाएगा। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है। फिर सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट डेट डालना है कि आपके किस डेट को ये इशू हुआ था आपका रिजल्ट। एजुकेशन डिटेल
फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे चूज़ करना है। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप चूज़ करके फिर यहाँ पे आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप सिग्नेचर अपलोड करना है इंग्लिश में और फिर हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो इमेज अपलोड करने के बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर जिनका फ़ोटो और सिग्नेचर अगर अच्छे से नहीं अपलोड होता है तो यहाँ पे री अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर का भी ऑप्शन दिया है, तो उस पर क्लिक करके फिर से कर सकते हैं। और जिनका सब चीज़ बढ़िया से हो गया तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड लाइव पिक्चर, लाइव फ़ोटो, तो यहाँ पे आपको कैमरा अलाउ करना है। फिर यहाँ पे अलाउ करने के बाद फिर यहाँ पे कैमरा ऑन हो जाए। फिर यहाँ पे आप फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे लाइव फोटो अपलोड करेंगे। तो लाइव फोटो अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव फोटो का ऑप्शन आ गया है। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा टेक फोटो पे, सीधा एक खड़ा होगा। अगर फोटो अपलोड बढ़िया से हो जाता है तो सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको लगता है कि फोटो अपलोड बढ़िया से नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे फिर से टेक ए फोटो पे क्लिक कर सकते हैं। अगर अच्छा आपका फोटो है तो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो गया है। अगर आपका फ़ोटो सही नहीं है तो आप री अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोटो परफेक्ट है तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट, अपना अपलोड सर्टिफिकेट करना है। यहाँ पे 10th का मार्कशीट, यहाँ 10th का सर्टिफिकेट डालना है और सारा ये 50 KB से 1 MB के बीच में डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th का आईडी प्रूफ, आईडी सॉरी 12th का नहीं, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो आपको डालना होगा आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट और यहाँ पे नॉन क्रिमिनली सर्टिफिकेट डालना है। और जो जनरल से आएंगे ना उनको यहाँ तक अपलोड प्रूफ आईडी तक, फोटो आईडी तक ही करना होगा। और जो मतलब बिहार के नहीं होंगे उनको डोमिसाइल और नॉन क्रिमिनल नहीं अपलोड करना है, चाहे जनरल वाले भी नहीं करना होगा उन लोगों को। फिर यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। अपलोड करने के बाद सर्टिफिकेट आप यहाँ पे व्यू करके भी देख सकते हैं। अपना सारा 10th का 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, फोटो आईडी, डोमिसाइल और ये सब आप देख सकते हैं व्यू करके सबमिट करने के बाद। और जहाँ आपका गड़बड़ होगा री अपलोड भी कर सकते हैं और फिर यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे।